नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम हाल ही में गठित राजस्थान के नवीनतम जो गठित हुए हैं कल्याण बोर्ड, विकास बोर्ड, उनको एक साथ देख लेंगे, ताकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीईटी, जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सवाल इनसे आगे आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं क्लास को। सीएम अशोक गहलोत ने 3 नए बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया। सबसे पहले एक साथ 3 नए बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया था। इन बोर्डों के गठन की मंजूरी दी थी 23 अक्टूबर 2022 को। कौन कौन से 3 नए बोर्ड थे? पहला था राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुल्ले बोर्ड। ये बोर्ड उन लोगों के लिए था जो माली समाज के लोग थे, उनके विकास के लिए, उनका शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास हेतु ये इस बोर्ड का गठन किया था। ये बोर्ड अपने माली समाज के लोग जो अपने सब्जी का उत्पादन करते हैं, बागवानी फसलों का उत्पादन करते हैं, उनके लिए था। सेकंड, राजस्थान चर्म शिल्प कला बोर्ड। ये चर्मकारों हेतु चर्म शिल्प कला बोर्ड का गठन किया गया था। दूसरा बोर्ड जो एक साथ राजस्थान महात्मा ज्योतिबा फुल्ले बोर्ड तथा दूसरा था चर्म शिल्प कल विकास बोर्ड। तीसरा था राजस्थान धोबी कल्याण बोर्ड। ये धोबी समाजों के कल्याण तथा उनके विकास के लिए, उनको राजस्थान की जो विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए, समाज की धाराओं में लाने के लिए इस बोर्ड का गठन किया था। तो याद रखना, 3 नए बोर्ड गठन किए थे 23 अक्टूबर 2022 को। पहला था राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुल्ले बोर्ड, जो माली समाज के लिए था। दूसरा था राजस्थान चर्म शिल्प कला बोर्ड, जो चर्मकारों हेतु था। और तीसरा था राजस्थान धोबी कल्याण बोर्ड, जो धोबी समाज के लोगों के लिए था। नेक्स्ट, राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड। ये किन के लिए? गाड़िया लोहार है जो गुमतु होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में अपने लोहार का कार्य करते हैं, उनके लिए, उनको समाज की मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए गठित किया गया था 19 नवंबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 7 सदस्य, जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य। कुल सदस्य का पूछा जाए तो 7 हैं तथा 1 अध्यक्ष है, इसमें 1 उपाध्यक्ष है तथा 5 अन्य गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल है। प्रशासनिक विभाग कौन सा है इसका? तो प्रशासनिक विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। किसका? राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का। इस बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है राज्य में गाड़िया लोहारों को समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने तथा उनका शैक्षणिक विकास करने तथा राज्य की विभिन्न योजनाओं से उनको जोड़ने हेतु इस राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड। इसका गठन कब किया गया था? 2 मार्च 2023 को इसके गठन की मंजूरी दी गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के किसान समाज की स्थिति का जायजा लेना। मतलब किसान किस स्थिति में है, किसान कहाँ सूखा पड़ा है, कहाँ पर अतिवृष्टि हुई है, कहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए इस बोर्ड में 9 गैर सरकारी सदस्य शामिल है, जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 7 सदस्य शामिल है। इस बोर्ड का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ही इस बोर्ड का क्या है? प्रशासनिक विभाग है। चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोर्ड है अगला सिख कल्याण बोर्ड का गठन। तो सिख कल्याण बोर्ड के गठन की मंजूरी कब दी गई थी? 14 अप्रैल 2023 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा गुरु नानक देव, पूरे बोर्ड का नाम क्या? गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन की मंजूरी दी गई। उद्देश्य क्या है? जैसा बोर्ड का नाम है वही उनका सेम उद्देश्य होता है। तो सिख कल्याण बोर्ड किसके लिए? सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए तथा योजनाएं प्रस्तावित करना, मतलब नई नई योजनाएं लाना तथा
और रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव देना। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग इसका है प्रशासनिक विभाग। ये एक अलग विभाग है जिसका प्रशासनिक विभाग क्या है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग। बाकी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ही है सभी का। तो कुल सदस्य इसमें 7, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, इसका गठन कब, 22 मई 2023 को घोषणा की गई थी। किसके द्वारा, सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। किस अवसर पर, महाराणा प्रताप की 413वीं जयंती के अवसर पर उदयपुर में इसकी घोषणा की गई थी। कुल सदस्य इसमें 9, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 7 सदस्य इसमें शामिल है। उद्देश्य क्या है, देश प्रदेश में जन जन को महाराणा प्रताप की प्रतिबद्धता, दानशीलता, जनसेवा और कर्तव्य परायणता का संदेश देने हेतु इस बोर्ड के गठन की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट, लोक कला विकास बोर्ड, गठन की मंजूरी 14 जून 2023 को। कुल सदस्य इसमें 9, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 7 गैर सरकारी सदस्य। और इस बोर्ड का क्या उद्देश्य है, मेन लोक कला विकास बोर्ड का, तो नाम से ही पता चलता है लोक कलाओं से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं लोक कला कैसे, जैसे अपने हस्तकला हो गई, नृत्य कला हो गई, इनसे जुड़े जो विभिन्न जातियां हों उनको वर्गों के उत्थान तथा उनके रोजगार से जोड़ने के लिए वित्त तथा वित्तीय सहायता देने हेतु इस बोर्ड का गठन किया गया। और लास्ट बोर्ड कौन सा है, स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड के गठन की मंजूरी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी 21 जून 2023 को। इसमें कुल सदस्य कितने, 7, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 गैर सरकारी सदस्य शामिल है। सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा, मतलब इन सभी का 7 सदस्यों का अपने 3 वर्ष रहेगा। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इस विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर होगा, जयपुर के अंदर। बोर्ड का उद्देश्य क्या है, सोना चांदी का कार्य करने वाले समाज का सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास करना। किसका, इस बोर्ड का उद्देश्य, कौन से बोर्ड का, स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड। तो एक साथ जितने भी इन 2 वर्षों में बोर्ड का गठन हुआ है उन बोर्डों को एक साथ लिख लिया है ताकि हमें हमारे क्या है इनका कंफ्यूज ना रहे और आगे आने वाले एग्जाम में हमें हेल्प मिल सके। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।